हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडुबॉक्सिंग पे। कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसा लेवल होता है। ओके, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर लाया हूं मैं, ठीक है। एलडीसी का कमेंट्स आ रहे थे कि एलडीसी के बारे में बताइए कि कैसा पेपर आता है। लोअर डिवीजन क्लर्क का आता है, कुछ लोगों ने यूडीसी के बारे में पूछा, अपर डिवीजन क्लर्क के बारे में कुछ कमेंट्स आए, असिस्टेंट के लिए पूछ रहे थे। ओके, बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे जो है पेपर कहीं मिले नहीं। इनके जो सीपीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी अवेलेबल नहीं है। वहां पर सिर्फ साइंटिस्ट जो है जो 2018 में एग्जाम हुआ था साइंटिस्ट बी ग्रेड के लिए, ठीक है, इसी के पेपर अवेलेबल हैं। तो और उसमें जो इन्वायरमेंटल जीके है वो लगभग ऑलमोस्ट सब में कॉमन है 2023 में। ओके, इसी का पेपर एक लाया हूं मैं। ये कब हेल्ड हुआ था? ये देखिए 8 सितंबर 2018 को हेल्ड हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट 10 AM to 12 noon। ओके, 2 घंटे का पेपर था और ऐसा ही कुछ कॉपी था, इसका ऑफलाइन पेपर हुआ था, ठीक है। इस साल तो आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। ये ऐसा होगा और ये सब हिंदी में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर आपको अपना आंसर मार्क करना था, इसमें फिल करना था। आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, तो ऐसे ए फिल करना था। ओके, कुछ ऐसे ही इसको करना था, ठीक है। चलिए हम मेन बात करते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो उन्होंने मल्टीपल क्वेश्चन बताया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है और इतना ये है सब, ठीक है, पूरी फिजिकल फॉर्म में। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, पार्ट 1 है। इसमें कितने क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, 1 मार्क्स 1 करेक्ट है और 0.25 मार्क्स नेगेटिव है। और नॉट अटेम्प्ट करेंगे मतलब अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो 0 मार्क, मतलब ओके, उसका नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखें, ठीक है। इसमें मैंने पेपर देखा तो बहुत सारे ऐसे मुझे क्वेश्चंस लगे जिसमें थोड़ा सा ऑप्शंस जो थोड़ा कंफ्यूजन भरे, ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी कम है उसमें। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। तो इसका तो सिंपल है कि ऑप्शन डी हो जाएगा, टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ टू मेंटेन एसेंशियल इकोलॉजिकल एंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ओके, द फर्स्ट मेजर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ प्रोमलगेटेड इन इंडिया वाज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इन्वायरमेंटल एक्ट। कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आए हैं, जिसको उसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हमने अभी स्कूल में पढ़ा होगा 12th क्लास में, मेथड यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग वाटर कंटेनिंग परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो इसका तीनों प्रोसेस यूज करते हैं हम, लाइम सोडा भी यूज करते हैं, जियोलाइट प्रोसेस और रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे हो सकता है कि मैं ही कंफ्यूज हूं थोड़ा सा, लेकिन देखिए इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द नॉन लुमिनियस। तो इसमें मून ऑप्शन है, सन ऑप्शन है, स्टार है और कॉमेट है। तो सन और स्टार जो है ये तो इनकरेक्ट हो जाएंगे, ये तो लुमिनियस होते हैं, ठीक है, नॉन लुमिनियस। अब कॉमेट भी होता है कि शाइन वो भी दूसरे से लेता है, उसका खुद का लाइट नहीं होता है, ठीक है, और मून भी होता है। तो फिलहाल जो इसकी आंसर की मैंने देखी थी तो उसमें इसका ऑप्शन ए बताया था उन्होंने, मून को, ठीक है, कि नॉन लुमिनियस होता है क्योंकि ये सन की लाइट लेता है तब चमकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी और भी क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कंफ्यूजन भरे उनके ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउंड ट्रेवल फास्ट, वो सबसे इजी क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउंड ट्रेवल फास्ट, सबसे ज्यादा किस में फास्ट करेगी। तो हमने पढ़ा था 12th क्लास में कि सॉलिड में सबसे ज्यादा फास्ट करती है, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में, ठीक है। तो यानी कि सॉलिड में सबसे ज्यादा ट्रेवल फास्ट करती है, उसके बाद लिक्विड में करती है, फिर गैस में करती है और वैक्यूम में नहीं करती है, ठीक है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सॉलिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि क्या पॉल्यूशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एक कमेंट्स मैं देख रहा था अभी, तो उसमें आया था कि क्या पॉल्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपके सामने एग्जांपल है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, थिनर पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द एयर क्वालिटी रिजल्टिंग इन द डैमेज ऑफ वाइटल बॉडी ऑर्गन्स आर रिफर्ड एज पीएम। पीएम का मतलब है पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, C2.5 पर्टिकुलेट मैटर है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, आपने देख लिया। तो आप बिल्कुल भी मतलब लापरवाही मत करिएगा, पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन मिले उनको जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में सेम क्वेश्चन हिंदी में दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ट्रांस बाउंड्री, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन और एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, एसिड रेन किसकी वजह से होती है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कहीं भी आपको सल्फर डाइऑक्साइड दिखे तो आप सीधे इसको टिक करेंगे, ठीक है।
अब देखिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी थोड़ा सा है। अब क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो ग्रीन हाउस गैस के लिए था, ठीक है, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस के लिए। अब इसमें कहीं दिया नहीं हुआ है कि रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस के लिए जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल है, ये किससे एसोसिएटेड है ये पूछा है। अब जो है ये भी गलत ऑप्शन है, मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस के लिए ये नहीं है, डीप सी के लिए एक्सप्लोरेशन के लिए ये भी नहीं है। अब थोड़ा सा जो मतलब एप्रोप्रिएट है इसका ऑप्शन ये सी हो सकता है, ठीक है, क्लीन इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और ये भी देखिए बिल्डिंग कॉमन फूड स्टॉक सेव, ये भी तो मतलब कोई सेंस नहीं इस बात का, ठीक है। सो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए इसका। उसके बाद ये आया है कि विच फॉलोइंग आर द की फीचर ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है। ये भी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स था उस टाइम पे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन था ये, ओके। उसके बाद ये आया है कि द हीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कैन बी रिड्यूस बाय, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, ओके। इसका आंसर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया तो सॉरी इसके लिए, ओके। अब देखिए 11 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, बिना मतलब अलग से एकदम यूनिक क्वेश्चन पूछा है। अ फीचर ब्लूटूथ नाउ कॉमन इन मोबाइल फोन्स गेट्स इट नेम फ्रॉम, ठीक है। जो हम लोग ब्लूटूथ यूज करते हैं मोबाइल फोन्स में, ऐसे करके आपने देखा ना होगा, ऐसे करके ब्लूटूथ होता है, ठीक है। छोटी छोटी फाइलें जब हमारे पास मल्टीमीडिया सेट नहीं होते तो हम अपना ऑडियो सॉन्ग्स वगैरह, वीडियोस वगैरह और फोटोज वगैरह शेयर करते थे, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि वो नाम कहाँ से आया। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेनिश 10th सेंचुरी किंग, ठीक है। एक किंग थे डेनिश किंग थे, ठीक है। वो एक ट्राइब के किंगडम था, मतलब ट्राइब थे, किस ट्राइब से आते थे, उनका नाम क्या था, हेराल्ड, उनका नाम था हेराल्ड ब्लूटूथ, ठीक है, उनका ये नाम था, तो वहीं से नाम लिया गया है, ठीक है। ये एक ट्राइबल किंग थे, एक ट्राइब थी, डेनिश ट्राइब थी, वहां से आते थे, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे 10th सेंचुरी में थे, उन्हीं के नाम पे आया था हेराल्ड। कभी पूछा जाए, नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा हेराल्ड ब्लूटूथ, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन माइका, ठीक है, ये हो जाएगा माइका। स्टील वगैरह में इंसुलेटर तो उसमें तो करंट पास होता है, स्टील में, कॉपर में, सब में करंट पास होता है। माइका जो मिट्टी का होता है, ठीक है, उसे इंसुलेटर के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब हिंदी में है, वही सेम चीज है। उसके बाद हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखें कि रेनबो इज फाउंड ड्यू टू, ठीक है। इसका सिंपल सा ऑप्शन, ये सब 12th लेवल के हैं, ठीक है, 10+2 में हमने पढ़ा होगा। तो ये क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन, इसकी वजह से होता है रेनबो फॉर्म, ठीक है। ऑस्कर नॉट, इसमें पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट वन ऑस्कर, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भरा था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 देखें, काफी इजी क्वेश्चन था कि द सन टेम्पल इज लोकेटेड इन, तो कहां पर है सन टेम्पल, कहां पर है, कोणार्क में है, ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल कहां पर है, उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है सन टेम्पल, ठीक है। गैस यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, ये पूछा है पकाने के लिए, आर्टिफिशियली फ्रूट्स को पकाने के लिए कौन सी गैस होती है, तो बी होती है एसिटिलीन, ओके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द स्टेट्स, क्या पूछा है, गुजरात, झारखंड, आसाम, मिजोरम, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें आसाम नहीं होगा, तो यानी कि हम अगर एलिमिनेट करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, सी और डी, और इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं जल्दी से कौन कौन से स्टेट इसमें जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां से पास होती है, सबसे पहले गुजरात होता है, ओके। गुजरात के बाद आता है इसमें राजस्थान, गुजरात हो गया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, एमपी, ठीक है, फिर ये छत्तीसगढ़, ठीक है, और झारखंड, ये जेच झारखंड, और वेस्ट बंगाल हो गया, और त्रिपुरा हो गया, ठीक है, TRI त्रिपुरा लिख रहा हूं, और मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, मिजोरम। ये इतने स्टेट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है, तो आसाम नहीं होता है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ से है जो क्वेश्चन नंबर 18 से है, ठीक है, यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो इंग्लिश अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन, उसके बाद हाँ ठीक है, इंग्लिश है, उसके बाद हाँ ये पूरी इंग्लिश है। यहाँ से जो है रीजनिंग स्टार्ट हुई है क्वेश्चन नंबर 24 से, ठीक है, 24 से क्वेश्चन रीजनिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। सो इसमें क्या पूछ रहा है कि अ ट्रेन एक्स लीव स्टेशन 3 PM, ये भी देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का है क्वेश्चन ये, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये आपका उसमें आएगा जनरल एप्टीट्यूड में, ओके। ये जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है, जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है,
अगर आपको कुछ, अगर कोई किसी टॉपिक में जनरल एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं उस पर एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो भी आपका टॉपिक होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस का हो, पाइप एंड सिस्टम का हो, या और कोई हो, या रीजनिंग का कोई टॉपिक हो, ओके। और उसके बाद ये देखिए है कि ये भी क्वेश्चन है, ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 26 PQR3 कंसेक्यूटिव, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी आपको टॉपिक में जो भी इशू होगा तो आप एक बार बता दीजिएगा कि इस टॉपिक में जो है थोड़ा सा, तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से पर्यायवाची यानी हिंदी आ गई थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये देखिए पाइप एंड सिस्टम क्वेश्चन है, ठीक है। पाइप, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं पाइप एंड सिस्टम के, टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन होते हैं पाइप एंड सिस्टम के और टाइम एंड वर्क के, बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे इसको मैं बताऊं अगर, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें बोला गया पाइप ए 10 घंटे में भरता है, ठीक है। तो देखिए मैं ऐसे थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, ये पी के लिए है 10 घंटे में, ठीक है। और सॉरी, ए के लिए है 10 घंटे और बी के लिए कितना है, कितना दिया है 12 आवर्स, ठीक है, 12 आवर्स। अब क्या पूछा है, बोथ पाइप्स आर ओपन टू फिल टैंक्स आफ्टर 3 आवर्स, पाइप ए क्लोज्ड, देन पाइप बी विल रिमेनिंग पार्ट जो है कितनी देर में भर लेगा, यही पूछा गया है, ओके। सो इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमें नंबर ऑफ पता चल जाएगा, कितना कैपेसिटी है, ठीक है, वर्क पता चल जाएगा। तो उसका एलसीएम कितना आएगा, 10 और 12 का एलसीएम आएगा देखिए ये 2, ये 5 हो जाएगा और ये 2 इंटू 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 6 2 12 30 60, ओके, हाँ 60 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, यानी 60 टोटल वर्क हो जाएगा। अब एफिशिएंसी हम निकालेंगे, ये मैं थोड़ा आपको लेंथी समझा रहा हूँ, वरना प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। ये 60 वर्क हो जाएगा, यानी 60 लीटर मान लीजिए, 60 लीटर मान लीजिए, 60 लीटर टोटल भरना है। एक एफिशिएंसी हो जाएगी, 10 को इससे डिवाइड करेंगे, 60 को 10 से, तो क्या हो जाएगा 6 लीटर पर आवर, इसकी 6 लीटर पर आवर हो जाएगी। ये ए की हो गई और बी की हो गई, कितनी हो जाएगी 12 5 लीटर पर आवर, ठीक है। दोनों की जब मिलकर करेंगे तो कितना होगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा 11 लीटर, यानी 11 लीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 1 घंटे का हो गया 11 लीटर पर आवर। कितने घंटे तक साथ में काम कर रहे हैं, 3 घंटे, 3 आवर्स तक। तो 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33, यानी 33 लीटर ये लोग कितनी देर में फिल कर देंगे, 3 आवर्स में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ए बंद कर देते हैं, ए बंद हो जाता है, यानी ए की कैपेसिटी कितनी थी 6 बंद होता है। अब बचता कितना 5 है, तो 60 से हम 33 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा हमारा 27, ओके, 27 आएगा, 27 लीटर बचा हुआ है। और भरेगा कौन, इसको बी भरेगा। अब बी की एफिशिएंसी क्या है 5 लीटर पर आवर, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 आवर 24 मिनट्स, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है, ओके। और ऐसे ही सेम क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो है ये उस पे है, वेन डायग्राम पे बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर जो ये 28 है, इसको भी मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो भी पेपर का लेवल होगा बहुत हार्ड नहीं होगा, ठीक है। इन सर्टेन क्लास 72% ऑफ स्टूडेंट प्रेफर कॉफी, ठीक है, कोल्ड कॉफी, एंड 45% जूस, ईच ऑफ देम प्रेफर कोल्ड कॉफी और फ्रूट जूस, ठीक है। मतलब 72% कोल्ड कॉफी चूज करते हैं और 44% फ्रूट जूस करते हैं, ठीक है। और इसमें बोला कि ईच ऑफ देम प्रेफर्ड कोल्ड कॉफी और फ्रूट जूस, मतलब कुछ ना कुछ करते हैं, या तो कोल्ड कॉफी करते होंगे या फ्रूट जूस करते होंगे। और 48 स्टूडेंट्स हैं जो हैं बोथ, जो दोनों करते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए हम वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ओके। देखिए मैं वेन डायग्राम अलग से ही टॉपिक बना दूंगा छोटा सा, ठीक है, फिर क्वेश्चन हम उसमें से कुछ सॉल्व कर लेंगे, ओके। वैसे थोड़ा सा मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ कैसे करना है। देखिए ये हो गया कॉफी का, ये हो गया कोल्ड कॉफी का, और ये हो गया फ्रूट जूस का, ठीक है, ऐसे समझिए। 72% कितना है, 72%, सॉरी ये थोड़ा सा अभी मेरी हैबिट नहीं है,
लिखने की, मैंने पैड अपना नया लिया है ना। ओके, सो यहाँ से क्या होगा 72%। ओके, 72% कोल्ड कॉफी करते हैं और 44% कौन करते हैं, फ्रूट जूस। ठीक है, अब पूछा गया है कि हाँ, और 48% जो है वो बोथ करते हैं। तो बोथ का मतलब दोनों करते हैं, तो जो बीच का एरिया आएगा ये कितना आएगा, ये 48 दिया हुआ है, 48। ठीक है, ये 48 दिया हुआ है। अब 100 से माइनस करेंगे 72, तो क्या हो जाएगा 28, यानी 28% जो है वो उसमें क्या है कि ये लोग जूस भी करते हैं। और इधर से इसको माइनस करेंगे तो 56 हो जाएगा। ठीक है, 56, तो 56 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 56 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 6, 8 से 14 का 4, कैरी आया 1, 5 3 8 84, 84, यानी 16% कितना हो जाएगा, 16% जो हो जाएगा 48 के इक्वल हो जाएगा। ओके, यहां से हम 16% इतना हो जाएगा और उसके बाद हम 100% निकाल लेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स निकल जाएगा। ओके, यहां से हमें सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही देखिए, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का है, ये क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। ये क्वेश्चन जो है, कुछ टॉपिक जो है कुछ बहुत इजी हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इस पे आते हैं, बहुत वैसे ही नहीं आएंगे कि आपको बहुत दिक्कत हो। ठीक है, ये भी नंबर ऑफ, ये भी टाइम वर्क पे, टाइम वर्क एंड डेज। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 30। ओके, ये हिंदी में आ गया है। उसके बाद यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, रीजनिंग, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 से 31 से 33 जो है इन्होंने पैटर्न दिया हुआ है कि ऐसे ही मतलब बनाना है। ई है वो, ई जो है वो 2 किलोमीटर वेस्ट टू द बी है, तो ये बी का पोजीशन हो गया, तो ये 2 किलोमीटर हो गया ईस्ट पे। ठीक है, यहाँ पर कौन है, ई, हाँ, ई 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर। एफ इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए। अब ए को हम पहले देख लेते हैं इसमें रिलेशन। ठीक है, ए और ई और बी के बीच में कहीं और आ रहा है, ई और बी, हाँ, ई और बी यहाँ से आ रहा है, देखिए इसमें आ रहा है ना, डी इज एग्जैक्टली मिडिल इन द बी, बी एंड ई, तो यहाँ डी यहाँ पर हो जाएगा। अब डी का देखते हैं, किसी में आ रहा है डी इज, हाँ देखिए डी आ रहा है यहाँ पर, डी 2 किलोमीटर साउथ ऑफ जी, तो यहाँ हमारा कहीं जी होगा। ठीक है, यहाँ हमारा जी होगा, जी से 2 किलोमीटर साउथ हो जाएगा, 2 किलोमीटर साउथ। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं कौन सी सॉल्व हुई। उसके बाद जी देखते हैं, जी अभी सी नहीं आया है, सी ए ये भी नहीं आया है, एफ देखते हैं। ओके, एफ ए, हाँ ओके, देखिए यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 1 बाय 1 देखना पड़ेगा कौन सी कहाँ पर मैच कर रही है। ठीक है, उसका 3 क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। और उसके बाद सबका एरिया पूछा गया। यहाँ डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि रूटीन को हम ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे इनका वाटरमार्क पड़ा हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी उसके लिए। ठीक है, मैं देखता हूँ थोड़ा ध्यान से इसको, प्लस जूम इन करके देखते हैं कि क्या है। नहीं, इसमें दिख नहीं रहा है कि क्या है ये। ठीक है, थोड़ा सा जो है वाटरमार्क की वजह से यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, रूटीन को इन्होंने इस कोड में लिखा हुआ है और क्रियोलिटी को किस कोड में लिखना है। ठीक है, और भाई ये एडवर्स, हाउ मेनी पेयर्स इन लेटर आर देयर इन एडवर्स, ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है। ओके, यहाँ से हिंदी के आ गए। और उसके बाद ग्लोबल, हाँ फिर से कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर इन्वायरमेंट के। ये तो कोडिंग डिकोडिंग का है 36। ये क्वेश्चन नंबर 37, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, आधार से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूएनएपी यूनेस्को से है। ओके, उसके बाद बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेज बाय। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यूएनएपी इसको देखता है। ओके, यूएनएपी इसको देखता है, याद रखिएगा। ओके, सो ऐसे ही प्रीवियस ईयर जो है काफी, ये माइक्रोबायोलॉजी पार्ट 2, ये पार्ट 2 की बात करें, वो तो जो ऊपर वाला पार्ट था वो कॉमन रहेगा सबके लिए साइंटिस्ट में। ठीक है, उसके बाद जो आपका स्पेसिफिकेशन होगा, जैसे माइक्रोबायोलॉजी का है, ये माइक्रोबायोलॉजी का है। ठीक है, तो ऐसे ही केमिस्ट्री का होगा। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री का अलग से होगा, और ऐसे ही जो डिफरेंट होंगे उनका अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये तो मेरा एरिया नहीं है, तो थोड़ा मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा। ओके, सो आज की वीडियो जो है हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में, सजेस्ट के बारे में बात कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।